नमस्कार, संजीवनी में आप सबका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। संजीवनी के आज के शो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आयुर्वेद के कुछ अचूक नुस्खे अपनाकर आप कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और साथ साथ अपनी स्टैमिना पार बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे कि मैदा हमारी सेहत के लिए क्यों नुकसानदायक है। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं क्यों खतरनाक है बैड कोलेस्ट्रॉल। ज्यादा फूलती है आपकी सांस, पैरों में अक्सर रहता है दर्द, हाई ब्लड प्रेशर से है परेशान हो जाइए सावधान। बैड कोलेस्ट्रॉल कहीं कर ना दे बीमार। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हमारे शरीर में बढ़ जाता है उसके पीछे कारण क्या होता है और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए, और आखिर कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये भी बताइए। बहुत अच्छा है प्रश्न। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को ज्यादातर लोग जब सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो समझते हैं कोई बहुत गंदी चीज है और शायद कोई नेगेटिव हमारे दिमाग में विचार आता है कोलेस्ट्रॉल सुन के। कोलेस्ट्रॉल एक प्राकृतिक तत्व है हमारे शरीर में जो बनता है, इसका निर्माण होता है, थोड़ा चिकना होता है, मोम जैसा होता है और इसका काफी फायदा हमारे शरीर में होता है, काफी कार्य हमारे शरीर में करता है। एक तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग, उसको थोड़ा चिकनाहट कोलेस्ट्रॉल से मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें हार्मोन्स का निर्माण, कई विटामिन का निर्माण, वो भी कोलेस्ट्रॉल से होता है। हमारा ब्रेन, लिवर और हमारे हार्ट, अनेक जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनमें भी लुब्रिकेशन प्रदान करता है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल एक उचित मात्रा में रहता है हमारे शरीर में, तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन अगर उस मात्रा से अधिक बनने लगता है, क्योंकि चिकना है, मोम जैसा मैंने बताया, और वो चिकनाहट फिर कहीं ना कहीं डिपॉजिट शुरू हो जाती है, तो उसके कारण प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर इसका डिपोजिशन अगर ज्यादा हो जाएगा शरीर में, तो हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो धमनियां या आर्टरीज जिनको हम बोलते हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, उसको ब्लॉक कर देता है एक तो। या फिर हमारे जो मस्तिष्क को जो सप्लाई जाती है खून की, जो हम कैरोटिड आर्टरी जिसको बोलते हैं, वहां पर ब्लॉकेज पैदा कर सकता है और भी शरीर के किसी अन्य भाग में जाकर के ये ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। इसलिए इसको जरूरी है समझना कि इसका एक उचित मात्रा ही हमें मेंटेन रखनी चाहिए। जहां तक कारण की बात आपने पूछी कि किस वजह से ये बढ़ सकता है, तो कारण इसमें मुख्य रूप से तो खान पान का ही देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा अगर आप चिकनाई वाले भोजन खाते हैं, बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड आप जो है भोजन खाते हैं, या मोटापा भी एक कारण है। जिन लोगों का वेट ज्यादा है, जिन लोगों का शरीर भारी भरकम है, एक्सरसाइज जो कम करते हैं, या मिठाई ज्यादा खाते हैं, दूध से बनी चीजें ज्यादा खाते हैं, या डायबिटीज से जो पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, और अन्य प्रकार के कई ऐसे तत्व हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी जिसमें ज्यादा होती है भोजन के तत्वों में, उनका सेवन यदि हम ज्यादा करते हैं तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। दिल्ली से हमारे दर्शक संदीप जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी संदीप, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी, मेरे को ये बोलना था कि मेरे जो टॉन्सिल काफी ज्यादा रहते हैं, टॉन्सिल्स गले में। हाँ जी, और उसके गला भी खराब काफी रहता है मेरा टॉन्सिल के कारण। देखिए, टॉन्सिल्स जो है बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। इसको समझने जरूरी इसलिए है कि ये हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। खास तौर से कोई भी इन्फेक्शन गले में या आपके गर्दन में या फेफड़ों में कोई जाएगा तो यहीं से होके गुजरता है, और यहाँ ये एक तरह से डिफेंस का काम करते हैं, चौकीदार का काम करते हैं। कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया अंदर जाता है तो ये थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हो तो जाती है, लेकिन फिर दुख होता है, उसमें दर्द होता है। इसके बाद फिर जो है बुखार भी कई लोगों को हो जाता है। मेथी बहुत अच्छा काम करती है। मेथी दाना ले लीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह से बॉईल करो, थोड़ा सा वो पानी उड़ जाए, कम रहे, फिर उसके बाद छान करके गुनगुने पानी से
आप जो है गरारे करेंगे, उससे बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, बड़ा अच्छा काम करती है। या फिर जो है मुलेठी का चूर्ण आप ले सकते हैं, आधा चम्मच सवेरे आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के मुलेठी का चूर्ण अगर आप चाट लेंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं। जिन लोगों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम बार बार होती है, जिन लोगों को क्रॉनिक प्रॉब्लम होगी, टॉन्सिल्स परमानेंटली सूजे हुए, उनसे निवेदन है कि वो जीवा की क्लिनिक में जाएं या जीवा के जो फोन नंबर्स आपके सामने दिखते हैं उन पर नंबर मिला करके हमारे डॉक्टर से थोड़ा सा डिटेल में कंसल्टेशन जरूर ले लें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने रोग को समझें। बहुत सारे लोग जो आते हैं हमारे पास, वो केवल एक नाम लेकर के आते हैं, जी टॉन्सिल्स हो गए, कोई कहेगा जी साइनस हो गया है, कोई कहेंगे जी अस्थमा हो गया है, कोई आके बोलेगा मुझे सर्वाइकल हो गया है। लेकिन उनसे जब हम पूछते हैं भाई सर्वाइकल का क्या मतलब है, क्या होता है सर्वाइकल, तो कुछ नहीं पता। इसलिए हमारा प्रयास ये भी रहता है कि अपने शो के माध्यम से हम रोगों को आप तक जो है पहुंचाते हैं, रोगों का विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं, और हम आपको समझाते भी हैं कि आयुर्वेदिक भाषा में या एक आम भाषा में इन रोगों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब वजह आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है, उसके पीछे वजह क्या होती है? अच्छा, हम पता कैसे लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है? देखो, एक तो कुछ माइनर सिम्टम्स कभी दिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, कभी कभार कोई सिम्टम भी नहीं दिखता, तो रेगुलर चेकअप जरूर करना चाहिए। कभी कभार 6 महीने में, साल में एक बार, आजकल बड़ी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और खास तौर से लगभग 35 साल के बाद या 40 के बाद तो नियमित रूप से आपको करना ही चाहिए। और यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फैट वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो जरूरी आपका बनता है कि आप इसको चेक जरूर करें। दूसरा, कुछ लक्षण हो सकते हैं। अगर लक्षण आपको दिखे कि चेस्ट में पेन थोड़ा सा हो रहा है, या शरीर में आपको भारीपन लगता है, या कभी कभार आपको जो है लगता है कि कुछ थोड़ा सा जो आपका सिर में चक्कर आता है, सिर में भारीपन आपको महसूस होता है, या थकान महसूस होती है, अगर इस तरह के कुछ लक्षण आपको दें, कोई विशेष लक्षण नहीं है, और भी कई रोगों में इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये लक्षण शरीर में कहीं दिखते हैं तो एक ब्लड का चेकअप कराइए, और उसमें लिपिड प्रोफाइल उसको बोलते हैं, यानी कि आपके बॉडी के अंदर, खून के अंदर कौन कौन से जो कोलेस्ट्रॉल के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि HDL एक होता है, HDL को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो है कि जो हमारे शरीर में कहीं पर कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा जमा है तो उसको वापस लीवर में ले आता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जाके जमा कराता है उसको, और वहां पर अगर तो ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, LDL जिसको बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो अधिक मात्रा वाला है वो वापस नहीं आएगा, वहीं पर जमा होना शुरू हो जाता है। चलिए अब गौरव से बात कर लेते हैं। हैदराबाद से हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी गौरव, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर, एक्चुअली मेरे ना स्किन के ऊपर, फेस पे अगर आप देखें तो काफी सारे दाने हैं जो मेरे को इरिटेट तो नहीं करते, लेकिन काफी ज्यादा ऑड लगते हैं देखने के लिए। कोई खुजली वगैरह होती है उसमें? नहीं, इनमें कभी इचिंग वगैरह ऐसा सच तो होता नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा ऑड लगते हैं, काफी सारे हैं माथे पर और चिक्स की तरफ में। अच्छा, मतलब कोई उसमें जलन खुजली वगैरह नहीं है, लेकिन दाने बने हुए हैं? हाँ जी। देखिए, एक तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि हमें अंदर से सफाई तो जरूरी बनती है। कोई भी रोग हो शरीर में तो इंटरनल मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग मैंने देखे कि वो कुछ ना कुछ लगाने के चक्कर में ही जो है अपने टाइम वेस्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों को शायद ऐसा लगता है कि दवाई खाने जो बड़ा मुश्किल सा काम है, और खास तौर से आयुर्वेदिक दवाई की बात जब होती है तो लोग थोड़ा सा जो है उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जड़ी बूटी है, चूर्ण है, टैबलेट्स हैं, काढ़े वगैरह हैं। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि रोग यदि आपको आ गया है तो समय वेस्ट मत करिए, आपको आना पड़ेगा, लास्ट में आयुर्वेद में आना पड़ेगा। तो समय वेस्ट मत करो कि आपने कोई लेप लगा लिया, कोई क्रीम लगा ली, कोई ऐसी चीज लगा ली। पहले एनकाउंटर में ही आपको रोग को नष्ट करना, ये आपने सोचना है। इस तरह से आपने आपकी सोच होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको अच्छी तरह से रोग को समझने की कि वास्तव में दाने क्यों निकलते हैं। विशेष रूप से आपके केस में जैसा आपने बताया कि खारिश खुजली उसमें होती नहीं है, इसका मतलब पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कफ के कारण भी कई बार दाने निकलते हैं जो बिल्कुल डल पड़े रहते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता, और वो सीधा दाना जो है वो कई बार मोटे भी हो जाते हैं, कई बार जो है हल्का सा खारिश हो सकती है उसमें, लेकिन होती नहीं कई बार। तो हमें ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार का
ये रोग है आपका। इसमें एक तो लेप आप लगाइए, बहुत अच्छा लेप मैं बताने जा रहा हूँ, उससे आपको फर्क पड़ेगा। हल्दी का पाउडर ले लीजिए लगभग 20 ग्राम, उसमें 50 ग्राम बेसन मिलाइए और ये मिक्सचर जो है इसका आप पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाएंगे सप्ताह में 2-3 बार। लेप लगाने से पहले थोड़ा सा जेंटल आप जो है कोई भी आटा ले लीजिए, वैसे आटे को थोड़ा गीला करके उससे स्क्रब कर लीजिए चेहरे पर, ज्यादा नहीं रगड़ना है। स्क्रब करने के पश्चात थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए और फिर ये पेस्ट लगाइए। आप हल्दी और बेसन का जो पेस्ट है उसको लगाएंगे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। इंटरनल मेडिसिन हम आपको बताएंगे जब थोड़ा सा और डिटेल आपके बारे में पता चलेगा, जिसके लिए कि आप हमारे डॉक्टर से वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ताकि हम आपके रोग के मूल कारण को समझ करके उसके लिए औषधि बनाएंगे आपके लिए और आपके रोग को जड़ से हम ठीक करना चाहते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। इसके बढ़ने की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आप डॉक्टर साहब हमें ये बताएंगे। बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है जिसको कि पैरालिसिस भी बोल देते हैं कई बार, क्योंकि अगर ब्रेन में सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन स्ट्रोक उसको बोलते हैं। इसी के साथ साथ आपको हाई ब्लड और बॉडी में कहीं पर भी अगर खून की सप्लाई नहीं जाएगी तो उस एरिया में आपको ब्लॉकेज, कई बार टांगों में भी हो जाता है। कई लोगों को हमने देखा है कि पैर की जो सप्लाई है उसमें कहीं ब्लॉकेज आ गया। डायबिटीज इसके कारण हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खून में क्लॉट्स बनने की एक बीमारी होती है। आपको कई बार डॉक्टर बताएंगे कि आपके खून में जो है मोटे मोटे थक्के बन गए, तो उसका कारण भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। और एंजाइना यानी कि हार्ट के एरिया में पेन होना और ओबेसिटी, ये सब रोग जो है कोलेस्ट्रॉल से जुड़े हुए हैं। इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपने शरीर को बिल्कुल जो है फिट रखना है तो हमेशा कोलेस्ट्रॉल को आप एक नियमित मात्रा से अधिक मत बढ़ने दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा होगा तो शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा करके भयंकर रोग भी ये पैदा कर सकता है। हरियाणा से हमारे दर्शक नितिन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी नितिन, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी, मैंने पूछना चाहता था, एक्चुअली मेरे पेट में इन्फेक्शन है काफी और मैंने रिपोर्ट पे एंडोस्कोपी भी कराई थी, उसमें H. पाइलरी आया था। अच्छा, H. पाइलरी आया था, तो क्या अब मेरे को क्या करना चाहिए, खाने पीने का भी मतलब? देखिए, H. पाइलरी आपको अगर पॉजिटिव आया तो डॉक्टर से शायद दवाई भी आपने ली होगी, उसमें जनरली उससे ठीक वो हो जाता है। लेकिन जहाँ आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि क्या खाना चाहिए, तो हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो पित्तवर्धक चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। चाय उसमें सबसे बड़ी कल्प्रिट है। चाय लोग बिल्कुल छोड़ते नहीं है, 1-2 चाय तो जरूर पीते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाय लोग नहीं छोड़ते हैं। चाहे जलन हो रही है, अंदर आग लग रही है, अल्सर बन गया है, कुछ भी हो गया है, एसिडिटी हो रही है, गला जल रहा है, लेकिन चाय फिर भी पीते हैं। तो चाय तो छोड़ दीजिए आप, अगर आपको थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य अच्छा करना है। इसके अतिरिक्त लाल मिर्च पर भी थोड़ा प्रतिबंध लगा दीजिए। चाहे तो थोड़ी काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं या हल्की फुल्की हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं। लाल मिर्च बिल्कुल बंद कर दीजिए। दही, खटाई या बहुत ज्यादा तीखी चीजें, चटनी, इमली, अमचूर, इसका सेवन भी आप बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा मुलेठी का चूर्ण बना करके आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाना खाने के पश्चात मुलेठी का चूर्ण आप सेवन करेंगे, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और पानी खूब पीजिए, कम से कम 2-3 लीटर पानी पीजिए। नारियल पानी मिले वो पी लीजिए, कोई और ताजा रस मिले आपको, गन्ने का रस या कोई और इस प्रकार का जो कूलिंग होता है नेचर में, उसका सेवन करने से भी आपको बहुत फायदा होगा। तो अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के आयुर्वेदिक नुस्खे कौन कौन से हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, आयुर्वेदिक नुस्खे, इसमें हम आमतौर पर ऐसी चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करें जो हमारे खून के अंदर चिकनाई को न्यूट्रलाइज करे या चिकनाई को खत्म करे, या ब्लड थिनिंग की क्वालिटी जिसमें हो। तो एक लौंग आप सेवन कर सकते हैं। एक लौंग सुबह चबाएं, उसको मुंह में रख के चूसते रहिए। दिन में 2 बार भी इसको आप ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, 2 या 3 बार एक लौंग मुंह में रख के चूसने से आपको फायदा होता है। इसके अलावा प्याज का रस बहुत अच्छा काम करता है। 1 चम्मच प्याज का रस सुबह, 1 शाम को आप ले सकते हैं। लहसुन की 1 कली सुबह खाली पेट आप चबा करके खा जाइए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और धनिए का पानी अच्छा काम करता है। धनिए का पानी कैसे लेंगे? 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 कप पानी में रात को बॉईल करके रख दीजिए, सुबह छान करके वो पानी आप पी लीजिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बहुत इंपॉर्टेंट है
रेगुलर एक्सरसाइज करना। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, पसीना निकालते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ में थोड़ा प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, इसका भी हमारे हार्ट और हमारे हार्ट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अखरोट का सेवन भी आप कर सकते हैं। 2-3 अखरोट अगर रोज खाएंगे वो भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देता है। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129-4040-404 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। तो इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि मैदा हमारी सेहत के लिए क्यों नुकसानदायक है। इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद संजीवनी में आप सबका बहुत स्वागत है। तो अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब हमको बताएंगे कि मैदा हमारी सेहत के लिए क्यों नुकसानदायक है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। जी देखिए, मैदा आमतौर पे हम भी अपने शो में बताते हैं कि भाई मैदे वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि रिफाइंड एक तरह का फ्लावर है। वो जो आटा है उसको जब हम छान लेते हैं कपड़े में से, बिल्कुल चिकना वो होता है, फाइबर उसका निकल जाता है, मोटापन उसका जो कण होते हैं वो निकल जाते हैं, तो वो चिकना जो पदार्थ बचता है जिसको कि मैदा कहते हैं, तो वो हमारे डाइजेशन है, इसलिए वो अच्छा नहीं माना जाता। इसके साथ साथ मोटापा वो बढ़ाता है हमारे शरीर में। दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि वो क्यों नहीं हमें उतना ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। और ज्यादा मैदा यदि आप खाते हैं तो वीट एलर्जी होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम कुछ ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो कि रिफाइंड व्हाइट फ्लावर से बनी है, तो हमारा जो वीट एलर्जी हमें हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की हमने जिक्र किया, कोलेस्ट्रॉल भी आपका हाई हो सकता है, बढ़ सकता है। खास तौर से इसमें ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको बोला जाता है, वो भी जो है इससे बढ़ सकता है। एसिडिक होता है नेचर में, और हमने कई बार आपको समझाया कि एसिडिक फूड्स जो है वो हमारे टिश्यूज के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। एल्कलाइन डाइट हमको ज्यादा खानी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम ज्यादा मात्रा में मैदे की सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी काफी देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ इससे होती है, मैदा खाने से प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत खाएंगे तो इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा जब हम सेवन करते हैं इसका तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है। इसलिए आमतौर पर आपने सुना होगा जहाँ हेल्थ की बात होती है तो वहाँ कहते हैं कि मैदे वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार बता दें कि आप हमारे नंबर 0129-4040-404 पर फोन कर अपना कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com और आप साथ साथ फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।